अभी हम बात करेंगे थोड़ी सी जरा कनाडा की। कनाडा की और दीगर मुल्कों की। हम तो बड़े काफ़ी अरसे से ये देख रहे हैं, वीडियोस इस तरह की आ रही हैं, इमिग्रेंट्स के खिलाफ एहतजाज हो रहे हैं, यूरोप में भी, कनाडा में भी, अमेरिका में भी, तो एक तरफ निकाला जा रहा है। अच्छा, मुझे लग रहा है हिकमत अमली अब यह है कि उन लोगों को निकाला जाए। बहुत से लोग ऐसे आ गए हैं कि जो उनकी गवर्नमेंट एड पर ही चलते हैं फिर। लेकिन खैर, ये जो तब्दील किया उन्होंने, स्टार्टअप वीज़ा के तहत अपना बिजनेस कनाडा में खोल सकते हैं, डायरेक्ट बिजनेस वीजे भी दोबारा यानी कारोबार शुरू कर सकते हैं, तो ये क्या है? अब देखो, इसके बारे में हम जानते हैं। इमिग्रेंट्स की आप बात कर रहे हैं वो एक है, लेकिन ये कि जो आपके लीगल इमिग्रेंट्स हैं जिनको अब नेशनल का एक स्टेटस मिल गया है, सिटीजनशिप मिल गई है, उनके बारे में तो ऐसे आप नहीं कह सकते। हाँ, वो जो कैंपेन्स चल रही हैं और एहतजाज हो रहा है वो क्या हो रहा है? अच्छा खैर, हमें अजमत मुजीब फारूकी ने ज्वाइन किया, जो कि एनालिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, कनाडा से हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया अजमत साहब, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक ठाक, आप लोग कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि एक तो पहले तो ज़ाहिर है अब आपकी आमद का फ़ायदा उठाते हुए पहले हम ज़रा ये जान लें कि कनाडा में सूरत हाल हम मुख्तलिफ जगहों की देखते हैं, मुख्तलिफ शहरों की देखते हैं, बहुत बदहाली है वहाँ पर। इकॉनमी बिल्कुल खत्म हो गई है, लोग सड़कों पर जिंदगी बसर कर रहे हैं, ड्रग्स, ये वो। एक्चुअल है क्या सूरत हाल कनाडा में? देखें, मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि जब हम यहाँ पे रहते हैं और पाकिस्तान में कुछ होता है तो एक नेगेटिव पहलू दिखाया जाता है मीडिया के ऊपर, जबकि इससे जो सूरत हाल होती है वो मुख्तलिफ होती है। इसी तरह यहाँ पर भी ठीक है, ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो भी हैं, लेकिन देखें, माशी सूरत हाल तो पूरी दुनिया के अंदर चेंज हो गई है, इकॉनमी पूरी दुनिया में चेंज हो रही है, हालात हर मुल्क के ख़राब हैं। आप कह सकते हैं कि रिसेशन आया हुआ है। अब जो आप जो सड़कों के ऊपर देख रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ इमेजेस देख रहे हैं कि यहाँ पे दिखाई जा रही हैं, तो मैं इसको इस तरह से कहूँगा कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है यहाँ पे स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आई, पाकिस्तान से नहीं, दूसरे ममालिक हैं वहाँ से आई। और ऐसे यहाँ पे जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50 से 60 हज़ार स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो स्टूडेंट वीज़े पर तो आए यहाँ पे, लेकिन उन्होंने कॉलेज में अब तक रिपोर्ट नहीं किया और वो गायब हैं। तो इस तरह के जो लोग हैं वो, ये सब जो आप फुटेजेस देखते हैं, वो लोग हैं जो नज़र आते हैं, जो कि यहाँ आने के बाद वो समझते हैं कि हम बस अब यहाँ पर आ गए हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और तो वो पढ़ने नहीं आते, वो सिर्फ वहाँ घुसने आते हैं कि वहाँ हम आ गए हैं तब हमने वापस नहीं जाना, गायब हो जाना। गवर्नमेंट सपोर्ट पे चलना है बस उन्होंने, फिर गवर्नमेंट सपोर्ट पे चलना है। जो यहाँ पे होमलेस शेल्टर्स हैं वहाँ पे जाके क्या वो असाइलम अप्लाई करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? जी, मुख्तलिफ प्रोग्राम से। देखें, ये एक आपको पता है कनाडा जो है वेलफेयर स्टेट है और इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो इस तरह से जो भी उनका प्रोग्राम सूट करता है, आप सही कह रही हैं, रेफ्यूजी है उसमें भी वो अप्लाई करते हैं, या कोई और वर्क परमिट होता है उसमें वो अप्लाई करते हैं। ये हम इंडिया से देख रहे हैं बहुत से लोग, ये उसके बारे में मुझे बताइएगा कि इंडिया के लोग बहुत ज्यादा, या हम गलत देख रहे हैं, या सोशल मीडिया जैसे आपने कहा, जो भी वीडियो आप देखें इंडियंस को ब्लेम किया जा रहा है कि वो क्राइम्स में भी इन्वॉल्व हैं, उन्होंने कैप्चर कर लिया है, नेटिव्स को जगह नहीं देते हैं, वो जॉब्स के, ऐसा है? देखिए, अगर वीज़ों की तादाद अगर हम गिने तो 2021 से और 2024 तक, मैं आप एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर इंडिया से अगर आप कहेंगे तो तकरीबन 11 लाख स्टूडेंट आए हैं, वर्सेस पाकिस्तान से अगर आप कहेंगे तो तकरीबन 7,500 आए। तो ये एक बड़ा नंबर है, और जो आपको नज़र आ रहा है उसका जवाब आपको इसमें मिल जाएगा कि जब ज़्यादा तादाद में लोग आ जाएं तो जाहिर सी बात है मुख्तलिफ बैकग्राउंड से। अच्छा, ये अभी ये बताएं, नया प्रोग्राम क्या कनाडा का है कि जिसमें क्या इमिग्रेशन मिल रही है, नेशनैलिटी मिलेगी, या क्या है ये? देखिए, प्रोग्राम्स तो बहुत सारे आते रहे हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले कई चंद सालों में इमिग्रेशन मिनिस्टर बड़ी तेज़ी से चेंज हुए। अभी मार्क कार्नी आए हैं, वज़ीर आज़म भी चुने थे। जब कोई नया मिनिस्टर आता है तो एक नया प्रोग्राम लेकर आता है। तो ये क्या प्रोग्राम है? स्टार्टअप प्रोग्राम्स हैं, बिजनेस प्रोग्राम्स हैं, ये आ रहे हैं। स्टार्टअप प्रोग्राम में भी डिफरेंट प्रोग्राम्स है उसमें, लेकिन एक जो बड़ा यूनिक सा एक जो प्रोग्राम है जो आज मैं आपको बताऊं, वो कहलाता है ICT। और ICT ये है इंटर कंपनी ट्रांसफ़र, यानी इसमें ऐसा होता है कि अगर किसी भी मुल्क में एक इस्टेब्लिश कंपनी है और उसकी अपनी ब्रांचेस भी हैं, तो वो यहाँ पे कनाडा में एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं यहाँ की लोकल कंपनी के साथ और अपनी ब्रांच खोल सकते हैं और यहाँ पे अपना बिजनेस वो चला सकते हैं, जिसके अंदर कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है जैसे स्टार्टअप वीज़े की रिक्वायरमेंट होती है। LMIA की ज़रूरत नहीं है, जो कि एक वर्क परमिट का एक लेंथी प्रोसेस है। तो एक बड़ा सा सिंपल सा एक बड़ा यूनिक सा प्रोग्राम है ये। यानी एग्जिस्टिंग वहाँ कंपनी जो कनाडा में है उसके साथ कोलैबोरेट करके आप यानी पार्टनरशिप कर सकते हैं उसके साथ।
ये या बिल्कुल, अपनी देखें, कंपनी की ब्रांच वहां खोल सकते हैं, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल अपनी कंपनी की ब्रांच आप यहाँ पे खोल हाँ, सकते ये हैं। करें। ठीक है, अपनी अच्छा, और कंपनी के लिए ऐसे में क्या उनको जो अपनी कंपनी की ब्रांच खोलेंगे उनको क्या मिलेगा फिर उसके बाद? वो तो इन्वेस्ट कर रहे हैं फिर। देखें, अपनी कंपनी की वो ब्रांच खोल रहे हैं, यहाँ पे उनको एक पार्टनरशिप करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो भी बिजनेसमैन है या जो कंपनी है उसमें मुख्तलिफ पार्टनरशिप है, यानी 100% भी आप शेयर उनके साथ कर सकते हैं, 50-50 कर सकते हैं, 49-51 कर सकते हैं। लाइक अ आपने अपने- स्पॉन्सर, लाइक अ स्पॉन्सर। जी। अच्छा, ये तो जी, सर वैसे लेकिन- हर मुल्क में ऐसा नहीं है कि अगर आप कैपिटल लेके जा रहे हैं और आप कोलैबोरेट कर रहे हैं या पार्टनरशिप कर रहे हैं तो हर मुल्क वेलकम करता है इसको। मुझे बताएं, जैसे अपना स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, मिनिमम कितना कैपिटल और कौन सा बिजनेस ऐसा हो सकता है जिसमें आप जा सकते हैं और खोल सकते हैं? देखिए, मैं आपको इस आईसीटी के बारे में बता दूं कि इसकी जो खुसूसियात हैं, खुसूसियात ये हैं कि इसमें कोई इंग्लिश की रिक्वायरमेंट नहीं है इतनी ज़्यादा, कोई एजुकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका फ़ायदा होता ये है कि जब आप बिज़नेस ओपन करते हैं तो आपका जो स्टाफ होता है, यानी ओनर्स हो गए, मैनेजर्स हो गए, एग्जीक्यूटिव यानी लीडरशिप रोल के जो लोग होते हैं, उनको एक बिज़नेस, उनका एक प्लान पेश किया जाता है और उनका प्रोसेस स्टार्ट होता है और वो यहाँ से 2 से 3 महीने में आ जाते हैं और यहाँ पे काम करते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि वो मिनिमम 1 साल उस कंपनी के मुलाजिम हो लास्ट 3 इयर्स में, उनका एजुकेशन, उनकी एक्सपर्टीज उस बिजनेस में हो जो कि यहाँ पे आके उसको रन कर सकें और वो यहाँ की जो कंपनी होती है उसके साथ मिलके वो अपना बिजनेस एक्टिवली रन करें। अच्छा, इसमें तो मुझे एक तरह से अच्छा है, वहाँ के लोगों के लिए भी फायदा है कि उनकी जो कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी क्योंकि उनको पार्टनर बनना है। वेरी गुड। और साथ में अच्छा, इसमें ये क्या कैपिटल बंदिश आ रहा है है उनके उस मुल्क में। ये भी, और उनमें बंदिश ये होगी कि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉय करें क्योंकि वहाँ एम्प्लॉयमेंट का बड़ा मसला है, या कि ये कि आप यहाँ से हम लोग स्पॉन्सर करें, साथ अपने लेके आए, या वहाँ के लोगों को जॉब में रखा जाए? देखिए, आप यहाँ से तो स्टाफ लेके जाएंगे, जब आपका बिजनेस एक्सपेंड होगा तो आप कोई एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे तो आप यहाँ के लोग जो है वो भी आप हायर कर सकते हैं और उनको रोजगार फराहम कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स? उनके लिए भी नई पॉलिसीज क्या हैं? क्योंकि उनके लिए भी पीआर की जो रिक्वायरमेंट्स है अब बदल गई हैं और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को डिस्करेज भी किया जा रहा है। जी, जैसे आप इंग्लैंड में देखें, बरतानिया में देखें, आप लोगों को ईमेल्स चली गई स्टूडेंट्स को कि आप वापस जाएं, बस आपका स्टूडेंट वीजा। कनाडा में क्या है स्टूडेंट्स के लिए अब न्यू पॉलिसीज? देखिए, न्यू पॉलिसी जो कनाडा में स्टूडेंट्स के लिए रिस्ट्रिक्ट हुई थी, एक तो ये थी कि स्टूडेंट वीज़े की तादाद कम कर दी गई थी, बहुत तकरीबन हाफ से भी ज़्यादा कई मुल्कों के लिए जो है वो तादाद कम। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मुल्क का कोटा जो है 50,000 था तो उसको 25,000 या 20,000 कर दिया गया था। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और उसके अलावा उनको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट कर दिया, यानी $10,000 अगर किसी कोर्स की फीस हो तो $10,000 ही उनको एक डिपॉजिट भी यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शन की थी ताकि जो ऐसे ही आ जाते थे बगैर किसी अच्छा, और जो लीगली पीआर के लिए अप्लाई करना चाहें वो कितने साल में, और उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? देखें, ये जो मैंने जितने भी आपको प्रोग्राम बताए हैं, चाहे आप स्टार्टअप वीज़े पर आएँ, चाहे आप ये आईसीटी के प्रोग्राम पर आएँ या स्टूडेंट वीज़े पर आए, एक पॉलिसी होती है कनाडा के अंदर कि जब आप 1 साल काम कर लेते हैं तो 1 साल काम करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआर कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए। और जब पीआर कार्ड अप्लाई होता है तो आपने जिस अपनी प्रोफेशन में काम किया होगा तो उसकी बेसिस के ऊपर आपका पीआर कार्ड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। और वो 1 साल भी फुल टाइम जॉब होनी चाहिए, पार्ट टाइम नहीं होनी चाहिए। हाँ। ये पहले नहीं था अपने प्रोफेशन में, और आपकी डिग्री भी उससे रिलेटेड हो। लेकिन बहुत बात शुक्रिया, वही है ना, अभी आजमत तो जॉब्स ही नहीं है, अभी तो बड़ा मसला हुआ है स्टूडेंट्स के लिए। आखिर में मैं आपको एक बात यहाँ पे कहता जाऊँ। देखिए, सोशल मीडिया पे आप देखते होंगे और बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं जी कनाडा आ जाइए, हम आपको 3 हफ्तों में वीज़ा दिला देंगे, खाना भी मिलेगा, रिहाइश भी मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी। ये मैं बहुत देखता हूँ। तो ये मैं यहाँ आपकी तवज्जो से बताना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है। ऑफिशियली कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है cic.gc.ca, उस पर जाइए, उसमें सेल्फ असेसमेंट टूल है, आप अपना सेल्फ असेसमेंट करिए, इन सारी कैटेगरी में आप एलिजिबल होंगे, आप आइए। आप नहीं कर सकते तो आप एक प्रॉपर इमिग्रेशन कंसल्टेंट को हायर कीजिए। और फिर ये स्टार्टअप वगैरह जो अभी आ गया है वीजा, इससे भी फायदा होगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।